Good morning, student. Myself Ronak Srivastava. I am your computer teacher, and today we will learn the fundamental of computer. हम सब आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ जानेंगे। ये चैप्टर 0 चैप्टर होगा जो हर क्लास के लिए अप्लाइड है। ये कुछ ऐसे बेसिक्स टर्म मैं आज बताऊंगा आपको जो आप सभी को जानना ज़रूरी है। कंप्यूटर के फंडामेंटल जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर का आखिर मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से डिस्कस ये करते हैं कि सर कंप्यूटर का तो फुल फॉर्म होता है C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, ऐसे करके। तो मैंने बताया नहीं, कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म नहीं होता, कंप्यूटर का एक अर्थ होता है। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट वर्ड से बना है, जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा है। और इस कंप्यूट का मतलब होता है संगणक, हिंदी में कंप्यूटर को कहते हैं। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, हिसाब करना। अगर हम इतिहास जानेंगे कंप्यूटर की तो लगभग 5,000 2,500 साल पहले, ईसा पूर्व पहले लोग जो हुआ करते थे उनको हिसाब किताब में बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। एंड वह उस समय लोगों की जो ज़रूरत थी वो ये कंप्यूटर हुआ करता था। पर आज का कंप्यूटर और उस समय का कंप्यूटर में काफ़ी अंतर है। उस समय का जो कंप्यूटर हुआ करता था उसका सिर्फ मेन काम जोड़, घटा, गुना और डिवाइड करना था। लेकिन आज तो हम मूवी भी देखते हैं, वीडियो भी चलाते हैं और वो सारे इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी कर लेते हैं। लेकिन उस समय का जो मेन पर्पस था सिर्फ कैलकुलेशन था। उसी आधार पे कंप्यूट से कंप्यूटर बना। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का मतलब कैलकुलेट करना होता है। ऐसे तो कंप्यूटर की शुरुआत एबेकस से हुई थी। अगर हम एबेकस की बात करें तो सबसे पहले हमारा एबेकस डिवाइस आया था, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एबेकस इज़ कॉल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड 5,000 ईयर अगो। और इसको बनाने वाले थे टिम क्रैनमर, जो चाइना के रहने वाले थे। और ये जो एबेकस है वो जापान और चाइना दोनों जगह यूज़ होता है और मेनली यूज़ फॉर कैलकुलेशन। एबेकस से पहले हम फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लें, जो हमारे चार्ल्स बेबेज है, हर कोई जानता है। चार्ल्स बेबेज एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी हैं और इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ और मृत्यु भी 18 अक्टूबर से 1871 लंदन, यूके में हुआ। बेस्ट नोन फॉर डिफरेंस इंजन इन 1822 एंड एनालिटिकल इंजन। ये दोनों कुछ ऐसे इनके निर्माण थे, इन्वेंशन थे जो इन्होंने बनाया था। और यहाँ से ही चार्ल्स बेबेज बहुत फेमस हो चुके थे। लेकिन आज के कंप्यूटर और उस समय के कंप्यूटर में ये अंतर है कि जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन है ये भाप से चलते थे। जी हाँ, ये भाप से चलते थे। स्टीम का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। हम ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर का जो साइज़ उस समय हुआ करता था आज के कंप्यूटर से बहुत बड़ा होता है। फिर आया नेफियर्स बोन। ये लगभग 11 रोड्स का बना होता था। और ऊपर तो मैंने बता ही दिया डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में। फिर चौथे नंबर पे हमारा मार्क 1। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इवोल्यूशन होते गया कंप्यूटर का। पहले एबेकस आया, फिर दूसरे नंबर पे नेफियर बोन बना, फिर उसके बाद डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, एंड उसके बाद फिर मार्क 1। मार्क 1 एक ऐसा कंप्यूटर था जो एक इलेक्ट्रिकल भी था और मैकेनिकल भी था। ये दोनों मिक्स था, जिसको 1944 में लाया गया। ठीक है। और उसके बाद छठे नंबर पे एनिएक है। एनिएक मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1946 से हुई। एनिएक का फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना चाहिए। इलेक्ट्रो न्यूमरेटर इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब का बना होता था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें हम तो ये जो कंप्यूटर हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, टोटल इसके 5th जनरेशन है। और अगर हम जनरेशन की बात करें तो 1940 से 1956 इसका फर्स्ट जनरेशन है, जो कि उस समय का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से बना होता था। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963, जो उस समय का कंप्यूटर ट्रांजिस्टर से बना होता था। थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से 71 है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट से बना था।
और फोर्थ जनरेशन 1972 से 2010 तक था, जो माइक्रो प्रोसेसर से बना हुआ करता था। और आज जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, वो 2010 के बाद का है और वो एआई पे काम करता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई भी कहते हैं। जो रोबोट एक बेटर एग्जांपल है एआई का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और जानेंगे। थैंक यू।